किसानों के महापंचायत ने प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी सरकार के रातों की नींद उड़ा डाली है। मुजफ्फरनगर के किसान महापंचायत ने भाजपा सरकार को इस कदर डरा दिया है कि अब बीजेपी ने जगह जगह किसान महापंचायत से पहले इंटरनेट सेवाएं बंद करनी शुरू कर दी है, ताकि किसानों के महापंचायत में जुट रही भीड़ और उसकी तस्वीरें बाहर न जाए, लोगों तक इन किसानों की बात न पहुंच पाए। महापंचायत में केंद्र की मोदी सरकार बीजेपी के खिलाफ उठती आवाजों को दबाने के लिए अब इस डरी हुई सरकार ने हरियाणा के करनाल जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दे दिया है। आदेश के अनुसार करनाल जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 2 दिनों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। हरियाणा सरकार ने कहा है कि करनाल में किसान महापंचायत को देखते हुए करनाल के अलावा कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद और पानीपत में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं कल तक निलंबित रहेंगी। भड़काऊ सामग्री और अफवाहों के प्रसार पर अंकुश लगाया जा सके, इसलिए व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार पर काबू के लिए करनाल में मोबाइल इंटरनेट सेवा, एसएमएस सेवा को पूरी तरीके से निलंबित करने का खट्टर सरकार ने आदेश दिया है। साथ ही लोगों के इकट्ठा होने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है और धारा 144 लागू कर दी है। अब भड़काऊ चीजों पर अंकुश लगाना है या अपनी हो रही फजीहत को छिपाना है। ये सब किस लिए किया गया है, ये किसी से छिपा नहीं है। किसानों के प्रदर्शन से सरकार की अपनी चिंताएं हैं जो सबको पता है, इसीलिए सरकार इतनी डरी और सहमी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सफल किसान महापंचायत से किसान नेता उत्साहित है। किसानों ने घोषणा की है कि वो देश भर में केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध तेज करेंगे। किसान यूनियन के नेता दर्शनपाल सिंह ने मुजफ्फरनगर में हुए किसान महापंचायत में भारत बंद तक का ऐलान करते हुए कहा था कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन अभी और तेज किया जाएगा। किसान नेताओं ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और इसके साथ साथ बाकी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का पुरजोर विरोध किया जाएगा। अब ऐसे ऐलान और उत्साह के बीच ही जब किसानों ने करनाल में आज विरोध प्रदर्शन की घोषणा की, महापंचायत की घोषणा की, तो हरियाणा सरकार की चिंताएं साफ साफ झलकने लगी। इंटरनेट सेवाएं बंद करने के साथ साथ करनाल में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं कि शहर पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो चुका है। लगता है इन सबसे ये साफ समझा जा सकता है कि सरकार के अंदर किसान महापंचायत से होने वाले नुकसान का डर कितने अंदर तक समा चुका है। आप साफ इससे इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और उसी डर ने सब कुछ बंद करने, किसानों की आवाज को रोकने पर इस तरीके से मजबूर किया है। शायद ही आज तक कभी इतनी डरी सहमी सरकार लोगों ने किसी भी देश में देखा होगा। पहले किसानों के डर से रातों रात बैरिकेड्स और दीवारें खड़ी करवा दी गई, कीलें ठुकवा दी गई थी ताकि किसान आगे न बढ़ पाए। इससे पहले किसान आंदोलन में किसानों की आवाज को कुचलने के लिए पहले भी केंद्र की मोदी सरकार ने बॉर्डरों पर इंटरनेट सेवाएं बंद करवाई थी, बैरिकेड्स लगवाए थे, कीलें ठुकवाई थी। और आज एक बार फिर महापंचायत के जरिए किसान आंदोलन को जिंदा होता देख बीजेपी शासित राज्यों में राज्य सरकारें अब वही करने पर उतर आई हैं। लेकिन उनके ऐसे करने से कुछ नहीं होने जा रहा। किसानों ने ना झुकने की ठान कर यह ऐलान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विभाजन का राजनीतिक उत्तर प्रदेश तो क्या, किसी भी प्रदेश में नहीं चलने देंगे। और मुजफ्फरनगर से शुरू हुई ये आवाज अब हर राज्य से होते हुए दिल्ली तक जाएगी और नींद से सोई हुई सरकार को जगाएगी। ये तब तक सरकार का पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक कि मोदी सरकार इनकी बातों को मान नहीं लेते। और ये सोचने वाली बात है कि अभी एक महापंचायत ने बीजेपी का ये हाल कर दिया है, बीजेपी को इतना डरा दिया है कि अभी से इंटरनेट सेवाएं बंद करने पे उतर आए हैं। तो अभी आगे तो और भी राज्यों में महापंचायत होनी बाकी है, अभी आगे तो और जगहों पे ये होना बाकी है। तब क्या करेंगे? आखिर किसानों को ये सरकार कैसे रोक पाएगी? ये अब आगे देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।